हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की टाइम थी, मैं बाहर बैठी थी, आई थी मिस्टी को छोड़ने के लिए। मस्त हवा चल रही थी। तो एक्चुअली आज का दिन पूरा पैक था मेरे लिए। मिस्टी यहाँ पे बैठ के खेल रही थी प्रिया के साथ। वो दोनों साथ में खेलते हैं, फिर जब गाड़ी आती है तो वो लोग चले जाते हैं। तो बस मैं वो लोग चले गए थे, थोड़ा मौसम अच्छा था ना, तो मैंने थोड़ी देर वहाँ पे बैठी रही और फिर मैं ऊपर चली गई। आज मुझे बहुत सारा काम था, मुझे कहीं जाना है तो मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी थी। तो बस अभी ऐसे ही इस्त्री चल रही है। अभी मैं एक एक कर सब आयरन कर लूँगी, फिर पैकिंग कर लूँगी। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन बाद में जा रही हूँ। थोड़ा अर्जेंटली जा रही हूँ, पहले से कोई प्लान नहीं था, ऐसा कुछ हो गया है। मतलब कुछ थोड़ा ट्रेजेडी हुई है, मतलब जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन के लिए जा रही हूँ। ऐसे प्लानिंग से तो मैं जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन की भी पूरा वाट लगी हुई है, क्योंकि हर दिन धूप में घूमते घूमते ना पूरा हालत ख़राब हो गई है। बाय द वे मैं 1 हफ्ते या फिर 1.5 हफ्ते के लिए तो जा रही हूँ। वहाँ जाने के बाद और भी कुछ है जो कि आपको मालूम चलेगी। तो हो सकता है कि मुझे फिर 15 दिन एक्सटेंड करना पड़ सके, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा करके कपड़ा ले रही हूँ। मिस्टी का स्कूल मिस होगी, पढ़ाई भी लॉस होगी, पर क्या कर सकते हैं, ये सब तो होता रहता है। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी 1-1.5 हफ्ते में आने के लिए। अगर ऐसा कुछ फिर हो जाता है तो मुझे फिर से 1 हफ्ते या फिर 15 दिन मान के चलिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो फिर चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए मैं कैसे कैसे अपनी पैकिंग करती हूँ, मैं क्या क्या सब सामान लेके जा रही हूँ। बस आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। तो फिर चलिए बने रहिए मेरी वीडियो में। तो मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही थी सारा। जो मिस्टी की एक सूटकेस मैंने मिस्टी के लिए रखा था और दूसरी वाले सूटकेस में मैं अपना कुछ सामान और कुछ घर के लिए सामान भी लेके गई थी, जो कि मैंने दशहरा पे घर जाने वाली थी तो मैंने खरीद लिया था। पर मैं दशहरा में अब नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। आना जाने में बहुत खर्चा भी लग जाती है। तो बस हस्बैंड नहीं आ रहे थे, हम दोनों ही आ रहे थे। एक्चुअली अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी जो दादी जी है वो ऑफ हो गए हैं। आप लोगों को मालूम चल गया होगा मेरी पिछली वाली वीडियो में, वो एक्सपायर कर गए हैं। तो मुझे इसलिए अचानक से जाना पड़ रहा है। मेरी मम्मी है नहीं तो दादी ही थी, तो अभी वहाँ पे है सब लोग, पर हम दोनों बहनें भी, मेरी जो बड़ी बहन है वो बेंगलोर में रहते हैं, तो वो भी आ रहे थे, मैं भी आ रही थी। तो हम लोग साथ, मतलब वो वहाँ से आ रहे थे जिस दिन, मैं भी यहाँ से निकल रही थी। आप लोग देख सकते हैं मेरी पूरा घर जो है पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि वो क्या सब कुछ मैं थोड़ा ज़्यादा करके सामान लेके जा रही थी। और 2 दिन बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। थोड़ी बीमार चल रही थी तो ज़्यादा सूट नहीं कर पाई। मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी, हस्बैंड हमें बाहर से छोड़ के चले गए। हम लोगों का अहमदाबाद से थी, क्योंकि बड़ोदरा से थोड़ा नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग अहमदाबाद से जा रहे थे। कनेक्टिंग था चेन्नई, भाया चेन्नई। तो 3-3:30 बजे की फ़्लाइट थी और हम लोग भुवनेश्वर पहुंचेंगे 8:30 बजे। चेन्नई शायद हम 5:50 तक पहुंच जाएंगे। पर हाँ, चेन्नई में भी 1 घंटे का ही स्टे है, तो थोड़ा भाग दौड़ भी मुझे बहुत करना पड़ा था। मिस्टी तो हमेशा एयरपोर्ट में बहुत एंजॉय करती है, खेलती रहती है और फ्लाइट को देखती रहती है सब। उसको मज़ा आती है सब देखने, और मैं जितना भी उसको आवाज़ दूँ ना वो नहीं आती है मेरे पास। काफ़ी एंजॉय किया। पर एक था कि मैं पहले भी उसको लेके अकेले जा चुकी हूँ, पर जब तक पहुँच ना जाओ ना बच्चों को लेके थोड़ा सा टेंशन रहता है। और हम लोग यहाँ पे बोर्डिंग के लिए रेडी होकर खड़े थे और मिस्टी अपनी चॉकलेट खा रही थी, कैंडी वगैरह। मैंने उसको बोला कि थोड़ा सीधा खड़े रहो, उसको लगा कि ना वो मैं उसका फ़ोटो उठा रही हूँ, तो उसने पोज देना चालू कर दिया। तो बस इस तरह से सब लोग रेडी हो रहे थे, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली थी। जोन वाइज हो रहा था, तो हमारा थोड़ा सा टाइम था, पहले जोन 1 में हो रही थी। तो बस उसके बाद हम लोग आके डायरेक्ट फ्लाइट में बैठ गए हैं। मिस्टी को विंडो वाला सीट चाहिए था, पर मुझे सूट करनी थी, तो मैंने बहुत समझा बुझा के बड़ी मुश्किल से मैंने ये सूट किया था। वो बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी दीदी की लड़की भी आ रही थी ना, और वो मैं अपनी ससुराल भी बीच में तो जाऊँगी, तो उसको बहुत खुशी थी कि वो सबसे मिलेगी। तो बस अभी टेकअप का टाइम हो गया था, मिस्टी बाहर देख रही थी। तो बस इस तरह से हम लोगों ने दोनों पहुंच गए थे। पर चेन्नई में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो चेकिंग होता है ना, उस पर लंबा लाइन लगी थी। तो बस लास्ट के 10 मिनट्स में ही मैं जाके फ़्लाइट में बैठी। एक डर भी लग रहा था कि चेन्नई है तो कहीं फ़्लाइट में छूट गया तो फिर मैं कैसे पहुँचूँगी, क्योंकि चेन्नई का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो बस इस तरह से हम दोनों बैठ के, मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, कुछ लिखा था। मतलब ये क्यों लिखा होता है मुझे नहीं पता, पर बार बार मैं इसी को देखती हूँ। तो बस इस तरह से हमारा अभी टेकअप का टाइम हो गया था। बस अभी टेकअप कर रहा है फ़्लाइट। मिस्टी बहुत एंजॉय करती है, जब भी फ्लाइट में जाती है उसको मज़ा आता है। पर पता नहीं इस बार क्यों वो चिल्लाने लगी कि मैं गिर जाऊँगी जब टेकअप ले रहा था फ़्लाइट।
तो बस इस तरह से हम लोग चले गए। तो कैसा चल रहा है आपके यहाँ मौसम? बड़ोदरा अहमदाबाद में तो काफ़ी धूप थी, पर जब से हम लोग गए थे ना तब से बारिश चालू हो गई थी, काफ़ी बारिश थी। और उस दिन भुवनेश्वर में भी काफ़ी बारिश हुई थी। तो जब तक मैं यहाँ से निकली ना, मेरी दीदी जो है वो भुवनेश्वर पहुँच गई थी, पर उसकी जो ससुराल है ना वो भुवनेश्वर में ही है, तो वहाँ पर वो रुकी थी। वो हम लोगों के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि रात को हमें ज़्यादा कुछ खाने के लिए तकलीफ ना हो, वो खाना बना के हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए लेके आई थी वो अपने घर। फिर वो वहाँ से एयरपोर्ट गई थी मुझे लेने के लिए मेरी चाचा चाची के साथ। तो बस इस तरह से हम लोग निकल पड़े गुजरात को बाय बाय करके। तो बस अच्छा रहा, 12 दिन की स्टे थी मेरी। अभी जब तक मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं उड़ीसा से आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे एडिटिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा काम थी। क्योंकि कोई ऑफ होता है तो घर में साफ़ सफाई वगैरह बहुत कुछ रहता है करने के लिए। आसमान में देखिए मौसम भी कितना अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा था, मतलब देखने में मज़ा आ रहा था। जब चेन्नई हम लोग पहुँचे ना, उस साइड पे थोड़ा बादल बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था, बारिश जैसे काले बादल। पर अहमदाबाद तो चेन्नई बहुत अच्छी थी। पर हाँ, मुझे हेडेक भी बहुत हो रही थी, क्योंकि 2-3 दिन की भागदौड़ बहुत हो गई थी ना। तो मुझे क्या हुआ ना, सुबह से ही हेडेक चालू हो गई थी। सुबह को एक बार वॉमिटिंग हो गई थी, मैंने वॉमिटिंग का दवा भी ले ली थी, एसिडिटी सिरदर्द सबका लिया था। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जब मैं जा रही थी ना अहमदाबाद, बड़ोदरा से अहमदाबाद 2 घंटे की वो एक्सप्रेस हाईवे में 2 घंटा लगता है, मुझे 4 बार वॉमिटिंग हुआ था। कभी मुझे ऐसे ट्रैवलिंग के टाइम में ये प्रॉब्लम मुझे नहीं है, पर पता नहीं कि उस दिन मुझे 4 बार वॉमिटिंग हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी। पर जब मैं चेन्नई पहुंची ना, तब तक थोड़ा कम हो गया था, और रात को मुझे अच्छा लगा था कि मैं घर जाके भी थोड़ी सी मतलब अच्छी से मैं सबसे मिलजुल के बात कर पाई। नहीं तो मुझे टेंशन थी, मैं अभी जा रही हूँ इतनी सालों बाद। बाय द वे मैं करीब 7 मंथ की बाद जा रही थी भुवनेश्वर। मैं तब से नहीं गई थी, कुछ हो गया था तो मन नहीं, कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से उड़ीसा जा पाऊंगी। ऐसे तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मुझे कभी जाना ही नहीं है, अभी बस यहीं पे रहना है। पर चलो हिम्मत जुटा के गई, और काफ़ी अच्छी लगी वहाँ पे सबसे मिलजुल के। अभी सोचा है फिर से भी जाऊँगी जब मिस्टी की छुट्टी हो जाए। और बस हम दोनों यहाँ पे फ्लाइट पे बैठ के बातें कर रहे थे। मुझे हेडेक हो रही थी, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता था, वो अपने चिप्स चॉकलेट सब कुछ लेके आई थी। तो बस इस तरह से हम लोग अभी पहुँच जाएंगे चेन्नई। अभी चेन्नई में देखिए लैंडिंग का टाइम भी हो रहा था। तो बस वो जो व्यू था ना पहाड़ियों की, जैसे मुझे बहुत पसंद आ रही थी। पर यही प्रॉब्लम है कि मिस्टी साइड सीट में बैठी थी ना, तो मैं ज़्यादा अच्छे से सूट नहीं कर पाती थी। अभी ये देखिए किसी लैंडिंग के टाइम में ना बहुत अच्छी सी आ रही थी, उसकी जो सिनेरियो है ना बहुत अच्छी आ रही थी। तो हम तो जा रहे हैं, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। बस वीडियो को एंड तक गाइस ज़रूर देखिए। और हाँ, जो भी मेरे चैनल में नए आए हो ना, प्लीज़ 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 एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना गाइस।
पहुंच गई थी। अभी बस टेकअप का टाइम था, 1 घंटा पता नहीं कैसे बीत गई, मालूम भी नहीं चला। चेन्नई में बारिश भी बहुत थी, पर वो है ना, मैं जैसे कि बोला कि 1 घंटे का टाइम था, तो उसमें चेकिंग में मुझे बहुत टाइम लग गया। लास्ट की 10 मिनट्स में ही मैं आके फ़्लाइट में बैठी। मैंने तो पता नहीं कितना घबरा गई थी, पर हाँ ये चीज़ भी था, कनेक्टिंग है तो फ़्लाइट तो इतनी जल्दी जाएगी नहीं, पर एक डर भी था क्योंकि पता नहीं पहुंच पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि चेकिंग में तो काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। ये उनका सिस्टम थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, उनको डिवाइड करके करना चाहिए था, सबका चेकिंग एक ही जगह पर कर रहे थे वो, जबकि भुवनेश्वर की फ़्लाइट जो थी वो पहले थी। तो बस इस तरह से हम लोग भुवनेश्वर में भी लैंड करने वाले थे। मेरे फैमिली मेम्बर जो है वो पहुँच गए थे, तो वो लोग मुझे बाहर वेट करते थे। भुवनेश्वर में जब पहुंचना एक अलग से सुकून मिले, क्योंकि अपनी जगह पहुंच जाते हैं ना, तो मतलब एक अलग सी होती है कि चलो अपनी एरिया में हम लोग पहुंच गए। और एक बच्ची को लेके जा रही थी, तो साथ में डर भी था कि जैसे तैसे वो उसका तबीयत सही रहे। ऑलरेडी मैं सुबह से बीमार चल रही थी। तो बस इस तरह से हम लोग एयरपोर्ट पे, अभी लैंडिंग का टाइम था, हम लोग लैंड कर रहे थे। सिनेरियो अगेन बहुत ही अच्छी थी, यहाँ पे भी रात का व्यू आ रहा था। करीब अभी 8:25 या 8:20 की टाइमिंग थी, उसी टाइम हमारा लैंडिंग टाइम थी। तो बस इस तरह से हम लोग पहुँच गए मिस्टीयर में। उसके बाद हम लोग बस में एयरपोर्ट तक, बस में हम लोग जाएंगे अपना सामान कलेक्ट करने के लिए। तो बस अभी हम लोग गाड़ी से जा रहे थे। मेरी जो चाचा है वो आए थे लेने के लिए, चाची और उनकी मेरी जो कज़न सिस्टर है, मेरी बहन, उसकी लड़की मिस्टी, और मैं, मिस्टी आगे बैठी थी मेरी कज़न सिस्टर के पास। तो बस हम लोग जा रहे थे अभी घर के लिए। अभी 2 घंटे की और भी दूरी थी, क्योंकि भुवनेश्वर से हमारा जो गांव है वो 2-2.5 घंटा लग जाता है। कभी कभी 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, कभी कभी 2.5 घंटा लग जाता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे वहाँ पे। एक्साइटमेंट भी थी, सब लोग बातें करते करते टाइम भी निकल गया। बस जिस दिन मैं आ रही थी ना, थोड़ा सा मन उदास भी था कि हम कितनी खुशी खुशी जा रहे थे, अब लौटते हैं तो सब अकेले अकेले अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। तो बस इस तरह से मेरी गांव भी आ गई है। बस यहाँ पे हम लोग गांव पे पहुँचते एक अलग सी खुशी आ गई है। गांव की तरफ जितना जितना हम बढ़ते थे, पापा अकेले थे गांव में, हमारे वेट करते थे, कर रहे थे।
तो ये रहा मेरा गांव का घर। मतलब अभी आया नहीं है, आगे है, थोड़ा सा बस आगे है यहाँ पे। बारिश का मौसम था तो घर के सामने थोड़ी सी वो दरी वगैरह डाला गया था, क्योंकि आगे खाना पीना भी सब बनने वाला था। तो बस इस तरह से हम लोग अपने घर पहुँच गए। फिर मैं आप लोगों से कल सुबह को मिलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और मैं टायर्ड भी बहुत थी, क्योंकि पूरे रास्ते में मैं 4 बार मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा घर, जहाँ पे मैं बचपन से पली बड़ी हूँ। बस एक होता है ना, जहाँ से हम बचपन से पले बड़े होते हैं उस पर एक अलग से सुकून होता है। तो बस अभी दूसरे दिन की सुबह थी, पूरी घर बिखरा पड़ा था, क्योंकि 9वें दिन थी। 9 दिन में हमारे घर में पूरा कचरा सा फेंका जाता है, पूरी साफ़ सफाई अच्छी तरह से धो के हम लोग 10वें के लिए उसको तैयार करते हैं। और यहाँ पे जितने भी सारी बड़ी मम्मी चाची सब है ना, भाभी सब यहाँ पे खाना बना रहे थे। सब लोग बाहर रहते हैं, सब लोग आज आ गए थे सुबह को। मिष्टी यहाँ पे खेल रही थी। दिशु जो की है बहुत ही प्यारी क्यूटी सी है, मेरी बहन की लड़की है, बड़ी बहन की। मिष्टी और वो सेम एज की है, मतलब मिष्टी उससे 8 महीने बड़ी है। और उसके हाथ फ्रैक्चर था तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर दोनों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। जितने टाइम तक रखा ये एक दूसरे के कपड़े पहने, शूज़ पहने, बहुत ही ज़्यादा मस्ती की, बहुत अच्छी लग रही थी। मिष्टी इतना खुश थी कि क्या ही बताओ, बहुत खुश थी वो। ऐसा लग रहा था कि चलो इतने दिनों बाद उसको एक फ्रेंड मिल गई खेलने के लिए। दोनों ने काफ़ी मस्ती की, झगड़ा भी किया, खेला भी, एक दूसरे के साथ भी रहा। अभी